इधर अमृतपाल सिंह की नस पर अमित शाह ने की चोट, उधर दर्द से बिलबिलाने लगा अमृतपाल। खो दिया आपा, दे दी बहुत बड़ी धमकी। मर्सिडीज की सवारी, खुद की हथियारबंद सेना। अमृतपाल सिंह को नहीं आई काम, सरकार की पकड़ में आ गई गर्दन। पंजाब में खुला कैसे घूम रहा है अमृतपाल, अब क्यों कहा जा रहा है कि उसके दिन हो गए हैं पूरे। अजीत डोभाल की प्लानिंग काम आ गई। उधर अपने किले वाले घर में बैठा रह गया अमृतपाल सिंह, और इधर अमित शाह ने दिल्ली में बैठे बैठे खेल कर दिया। अमृतपाल को लग रहा था कि वो पंजाब के टुकड़े करके खालिस्तान बनाएगा और वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। इस पिक्चर की कहानी अभी अमृतपाल लिख ही रहा था कि दिल्ली में बैठे अमित शाह ने पूरी स्क्रिप्ट ही फाइनल कर दी। सरकार जो गलती चाहती थी, इस बार अमृतपाल ने वही गलती कर दी, क्योंकि अमृतपाल सिंह पर अब तक कोई बड़ा केस दर्ज नहीं है और उसके पास हजारों समर्थकों का हुजूम है। इसलिए सरकार इस पूरे मामले को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाह रही थी। वहां पर अमृतपाल का कद कितना ज्यादा बढ़ गया था, इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री, जो बीजेपी सरकार के विरोधी हैं, वो खुद अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। तब 40 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई थी। सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के दौरान ही अमृतपाल के अंजाम को तय कर दिया गया था। सबसे पहले अमृतपाल के करीबियों को पुलिस ने उठाना शुरू किया, फिर उसके साथियों के अवैध लाइसेंस को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि सारी कार्रवाई लीगल तरीके से हो रही थी, इसलिए अमृतपाल चू तक नहीं कर सका। जबकि ये वही अमृतपाल है जिसने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए अमृतसर के अजनाला थाने का ही घेराव कर दिया था। अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचकर अमृतपाल ने ऐसा बवाल किया था कि कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे और बाद में पुलिस को उसके समर्थकों को छोड़ना ही पड़ा था। लेकिन इस बार अमृतपाल खामोश है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ये गलती उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। खबरों की माने तो खुफिया विभाग, रॉ और NTRO सहित कई केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अमृतपाल को उसी के अंदाज में खत्म करने के लिए सरकार ने सॉलिड प्लान बना लिया है। अब जैसे ही केंद्रीय एजेंसियां अमृतपाल के बारे में कुछ काला चिट्ठा निकालने में कामयाब होंगी, उस पर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दोबारा वो खालिस्तान की मांग करना भूल जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि उसे अभी से इस बात का डर सताने लगा है, तभी तो अमृतपाल ने अपनी सुरक्षा खुद ही बढ़ा ली है। अगर अमृतपाल की सुरक्षा की बात की जाए तो उसका घर एक किले जैसा है, जहां हर तरफ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हथियारों से लैस कम से कम 5 आदमी उसकी रखवाली में लगे हुए हैं। अगर कोई अमृतपाल से मिलने के लिए पहुंचना है तो उसकी सबसे पहले जांच की जाती है और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत मिलती है। लेकिन इसके बाद भी पंजाब के दूर दूर के इलाकों से खालिस्तान की सोच रखने वाले लोग उससे मिलने पहुंच रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इन लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। यानी अमृतपाल सिंह को चारों तरफ से घेर कर खत्म करने की तैयारी है। लेकिन शायद उसे इस बात की भनक लग गई है, तभी तो उसने इस बार पंजाब सरकार को ही चेतावनी दे डाली। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो सरकारी आदेश नहीं लेता है। अमृतपाल का ये बयान तब सामने आया जब उसके कई करीबियों के हथियार के लाइसेंस को सरकार ने रद्द कर दिया। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि वो जो मन करेगा वो करेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस दौरान उसने एक हैरान करने वाली बात भी बोल डाली। अमृतपाल ने कहा कि उसे मौत का कोई डर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब तक अमृतपाल के 9 करीबी लोगों के हथियार के लाइसेंस कैंसिल किए जा चुके हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा तेजी से एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि खुफिया एजेंसियों को कितनी जल्दी अमृतपाल का कच्चा चिट्ठा हाथ लगता है, क्योंकि सही मायने में तभी खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल को सरकार सबक सिखा पाएगी। लेकिन ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में आकर कोई आदमी खालिस्तान की मांग कर रहा है।